IMF पाकिस्तान से $7 अरब का मुआहिदा करने पर आमादा। जारी एलामी के मुताबिक 37 माह के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का बायस बनेगा और साथ ही बता दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा। टैक्स नादहिंदगान की तादाद बढ़ेगी। रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। बरामदी शोबे टैक्स वसूली बेहतर और ज़राई शोबे भी टैक्स नेट में लाए जाएंगे। Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party which secured or won the two terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें हुकूमती जमातों को देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले भी कलअदम। PTI मखसूस और अक़लियती नशिस्तों की अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा कराए। कोई इबाम हो तो PTI तशरीह वजाहत के लिए रजू कर सकती है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला जस्टिस मंसूर अली ने तहरीर किया। मुख्तसर तहरीरी फैसला भी जारी। Sunni Ittihad Council does not fulfill the conditions prescribed for a political party under the enabling provisions of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law to be allowed allocated reserved seats for women and non-Muslims in the National Assembly or the provincial assemblies. चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोई एक नशिस्त भी ना जीत सकी। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस काजी फैसीसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अक्सरियती फैसले की मुखालफत की और इसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। वो उम्मीदवार जिन्होंने दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार की उन्होंने अवामी ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने इख्तिलाफी नोट में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील मुस्तरद करते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि मैं भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के इख्तिलाफी नोट से इत्तफाक करता हूँ। ECP, by misinterpreting the judgment of this court dated 13 January 2024, which was regarding non-holding intra-party elections in PTI, wrongly mentioned the said candidates of the PTI as independents in Form 33 of the election rules. इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दिए गए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। ECP को आड़े हाथों ले लिया। रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने इसी उम्मीदवारों का डाटा जमा कराया। इंतखाबी निशान ख़त्म होने से किसी जमात के इलेक्शन में हिस्सा लेना ख़त्म होने का हक़ नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर PTI उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद हम इलेक्शन से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा सर्टिफिकेट इशू किया जाए। आज का दिन है जिसमें कि अदालत उज़्मा में ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में रुकावटें हायल की गई। आज का जो फैसला है वो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में ये एक सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। PTI रहनुमाओं ने फैसले को खुशाइन करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारा हक आखिरकार मिल ही गया। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं हमें हमारा सर्टिफिकेट भी दिया जाए। अदालती फैसले पर PTI रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब ने कहा कि आज पूरी कौम को दिली मुबारकबाद देता हूँ। शिबली फराज बोले हमारे रास्ते में रुकावटें डाली गई। पाकिस्तान की सियासी अदालती जमहूरी तारीख में सुनहरे हरूफ में ये फैसला लिखा जाएगा। रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। PTI तो फरीक नहीं था मुकदमे ने और ना ही PTI ने ये सीट्स क्लेम की। क्लेम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का। जो बादियो नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा।
हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खतरे से खाली करार दे दिया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, PTI को वो रिलीफ मिला है जो उन्होंने मांगा ही नहीं। मखसूस नशिस्तों का दावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का था। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, नजरसानी होनी चाहिए, फैसला काबीना ने करना है। आइन में तरमीम की इजाज़त देने वाले फैसले को कौम ने बरसों भुगता है। जो फ्रीक अदालत के सामने हो और जो रिलीफ मांगा जा रहा हो, अगर उस इस्तदाद से परे बिन मांगे जो है वो दिया जाए, तो ऐसे फैसलों के असरात जो हैं, जो समझ से बालातर हों, वो फैसले जो हैं वो कभी भी मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं होते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की, जबकि इन 41 अरकान को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने के कानून में कोई गुंजाइश नहीं। इलेक्शन कमीशन ज़राए की जानिब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा PTI सियासी जमात नहीं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिस पर PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई। ताहम इलेक्शन कमीशन के फैसले बरकरार रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों की फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर जमीयत उलमाए इस्लाम जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। इस फ़ैसले के नतीजे में PTI को के साथ खैरसगाली का इजहार करती है। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुक़ात में बेहतरी के लिए पेशरफ्त की तरफ मुफीद साबित होगा। जमीयत उलमा इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। PTI के साथ खैरसगाली का इजहार करती है। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने एक बार फिर असर-ए-नौ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़ा देकर घर जाना चाहिए। कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं। मामला यहीं ख़त्म नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ इस मुल्क में लाडला इज़्म आज दिन तक प्रिवेल कर रहा है। आज के इस फैसले से आपको गुड टू सी यू की झलक भी बहुत नजर आएगी। आज का ये फैसला इस मुल्क में की जमहूरियत आ गया, और तो इसको आप कह सकते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसके जो अपने सरबराह हैं, उसके अपने सरबराह उस पार्टी से इलेक्शन ही नहीं लड़े, उन्होंने कोई लिस्ट जमा नहीं कराई। पाकिस्तान में लाडला इज़्म अब भी जारी है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को भी बुलडोज किया गया। आज के फैसले से गुड टू सी यू की झलक नजर आई है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के फैसले पर तनकीद। मुस्तफ़ा कमाल भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले, मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन को फहरिस्त फराहम ही नहीं की गई। अदालती फैसले के बाद कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात समेत दीगर जमातों की पोजीशन तब्दील हो जाएगी। हुकूमत के पास इस वक्त 210 सीटें, नून लीग की 108, पीपल्स पार्टी की 68, MQM पाकिस्तान 22, काफ लीग 5, IP के पास 4 नशिस्तें मौजूद हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और नेशनल पार्टी का एक रुकन भी ऐवान का हिस्सा। अपोजिशन के कुल 103 नशिस्तों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 84, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान 8, JUI 8, DNP, MWM और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी एक सीट से ऐवान में बराजमान है। ये फ़िक़ा हनफी से हैं और इनके मुताबिक तलाक़ हो गई है तो इद्दत का केस बनता ही नहीं। जज अफजल मजूका के इद्दत निकाह केस में रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार खाबर मानिका के वकील ने दलाइल में कहा कि इसमें 2 गवाह बानी PTI के अपने लोग थे। केस की समाअत आज सुबह फिर होगी। आज़रबाईजान के सदर का खुशगवार दौरे पाकिस्तान मुकम्मल, वतन वापस चले गए। पाकिस्तान आज़रबाईजान के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत बढ़ाने का फैसला। दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तफाक। 15 मुआहदों पर मुफाहमतों की याददाश्तों पर दस्तखत। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ ने सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की।
लाहौर में मानसून बारिश के पहले स्पेल ने 44 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बरवक्त एक्शन। अमला और अफसर पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहें। मरकजी सड़कों और रशेबी इलाकों में निकासी आपके लिए बिला तातुल काम किया जाए। सियालकोट, गुजरावाला, डस्का, मियावाली, पसरोर, फरोजवाला, रहीम यार खान मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। जड़ावाला शहरों और जुड़वा शहरों, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों की धुआंधार एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। शेखुपुरा में छत गिर गई, 4 अफराद जान से गए। पाकपतन में करंट लगने से बच्चा और लिया में आसमानी बिजली गिरने से 8 साला बच्ची लुक़मा अजल बन गई। मुल्तान में 2 बहन भाई आसमानी बिजली गिरने से चल बस गए। इतने बिल दिए हुए इन्होंने कि इंसान भर नहीं सकता। कहते हैं भरो, रोटी नहीं खाओ, बिल भरो। यहाँ गरीबों का क्या हाल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, के इलेक्टिंग वाले बिल्कुल ही नहीं सुन रहे। अभी पानी देख ले कैसे भर रहे हैं हम। लोड शेडिंग का अजाब। गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग की वजह से शहरियों का बुरा हाल। मुख्तलिफ इलाकों की तरह कोरंगी, सिंगर चौरंगी व इलाकों में किन्होंने बिजली पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज किया। दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद। अतराफ में ट्रैफिक जैम। विदहोल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ कराची समेत मुल्क भर की तमाम फ्लावर मिल्स एहतजाजन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। आटा चक्की एसोसिएशन की हड़ताल भी जारी। आटे के बहरान का खदशा। आटा मिल्स मालिकान का कहना है विदहोल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। मुतालबात पूरे होने तक मिल्स नहीं खोलेंगे। मार्केट्स में आटे की सप्लाई मअतल। मुल्क की ज़रूरियात से ज़्यादा गंदम की दरामद। वफाकी हुकूमत ने गंदम आटा की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत तिजारत का नोटिफिकेशन जारी। गंदम आटा बरामद करने पर पाबंदी होगी। मौजूदा हुकूमत ने मार्च में मशरूत तौर पर आटा बरामद करने की इजाज़त दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कलअदम TTP को अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द गिरोह करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में कहा गया अफगानिस्तान में TTP के 6 से 6,500 जंगजू मौजूद हैं। UN ग्रुप की रिपोर्ट में बताया गया अफगान तालिबान TTP को दहशतगर्द ग्रुप तस्वुर नहीं करते। इनके आपस में करीबी ताल्लुकात हैं। TTP वाले अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। कराची में डिफेंस गोल्ड मार्क के करीब फायरिंग। पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। शनाख्त खालिद के नाम से हुई और 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने फायरिंग की। सरकारी असलहा भी साथ ले गए। IG सिंध के हुक्म पर जख्मी पुलिस एहलकार को जिना अस्पताल से आगा खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची शादबान टाउन सेक्टर 14B में गली से गुजरने वाली 2 लड़कियों से मोटरसाइकिल सवार तनहा मुलजिम की लूटमार। बोल न्यूज़ ने वाक़े की वीडियो हासिल कर ली। मुलजिम ने गली से गुजरती लड़कियों से पर्स छीना। लड़कियों ने भागकर मोटरसाइकिल सवार डाकू को पकड़ने की कोशिश की। तनहा मुलजिम खातून का पर्स छीनकर फरार हो गया। आठ, 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के लिए ट्रैफिक पुलिस का प्लान जारी। तर्जुमान कराची ट्रैफिक से बरामद होकर हुसैन आरामिया में बारगाह पर इक़्तिदाम पज़ीर होगा। ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से आगे जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। ट्रैफिक को सोल्जर बाजार की तरफ मोड़ दिया जाएगा। स्टिकर वाली गाड़ियाँ शारिया कायदीन सोसाइटी सिग्नल से दाखिल हो सकेंगी। एमएचना रोड गुरु मंदिर से टावर तक बंद रहेगा। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीद गंज शकर के 782वें उर्स मुबारक की तक़रीबात जारी। उर्स की बड़ी रस्म बैशती दरवाजे के क़ुफ़ुल कुशाई अदा कर दी गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। बाजार और सड़कें सील।
इसराइल की गजा के इलाके शुजाइया में बमबारी। वज़ारत सेहत गजा के मुताबिक 24 घंटों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इसराइली अफवाज और अल-कुद्स ब्रिगेड के दरमियान शदीद झड़पें। दूसरी जानिब रेस्क्यू टीम को गजा के करीब 60 फ़लस्तीनियों की लाशें मिली जो इसराइली जारियत में शहीद हुए। स्पेन का नेटो ममालिक से मुतालबा, यूक्रेन की तरह गजा के मामले पर भी उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। स्पेनिश वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने कहा कि अगर हम यूक्रेन के मामले में भी बैनुल-अक़वामी क़ानून के एहतराम का मुतालबा कर रहे हैं तो यही मुतालबा हमें गजा के मामले पर करना चाहिए। गजा के मामले में भी इसी इत्तेहाद और इस्तक़ामत का मुज़ाहरा किया जाए जिसका यूक्रेन में मामला किया गया है। रूसी अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन और रूसी वज़ीर दिफ़ा आंद्रे ब्लिसोव का राब्ते बहाल रखने पर इत्तेफ़ाक़। तर्जुमान पेंटागन ने गुफ्तगू की तफसीलात नहीं बताई। पाकिस्तान चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज़ चैंपियंस को 20 रन से शिकस्त। कप्तान यूनुस खान ने 65 रन की शानदार इनिंग खेली। पाकिस्तान चैंपियंस ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 198 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ चैंपियंस 178 रन पर ढेर। सुहेल खान मैन ऑफ द मैच करार। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर भारत फाइनल में पहुँच गया। फाइनल आज रात 8 बजे पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। और अमन की खातिर जंग एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी एंजल्स फॉलन वॉरियर्स ऑफ पीस का ट्रेलर जारी। फिल्म रवा माह रिलीज़ की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।